तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी 5 मिनट की सीरीज चल रही है इस समय, जिसमें कि हम 5 मिनट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट पोर्शन रहेगा, कम से कम एटलीस्ट उस चैप्टर से। तो जो भी हम कवर अप करेंगे, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उस 5 मिनट की सीरीज को आप लोग को अच्छे से देख लेना है, उसको रिवाइज कर लेना है। उसमें सिर्फ वही चीजें कवर की जाएंगी जो आपके एग्जाम में हमेशा आता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप लोग ज्यादा परेशान ना रहे आयोग के कैलेंडर को लेकर के कि आयोग कैलेंडर कब रिलीज करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। वो जब भी रिलीज करेगा उसका अपना वो इशू है। चीजें कम से कम एक आध हफ्ते पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो भी डिले अब हो रहा है उसका जो कुछ भी रीजन आयोग अपने हिसाब से समझ रहा हो, तो उसमें ज्यादा आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग का जो एक काम है उसको पढ़ाई को आप लोग करते रहिए, और जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे पीसीएस, आरओ, आरओ, जीआईसी, असिस्टेंट इंजीनियर, एई वाला, या फिर बीईओ, ये सारी की सारी वैकेंसीज आएंगी। सब की सब सितंबर अक्टूबर के पहले ही आ जाएंगे वैकेंसी। और गवर्नमेंट का पूरे तरीके से कोशिश ये है कि सबका एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेज हो उसको हम दिसंबर के पहले कनेक्ट करा ले, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस ये करेंगे कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल 2-3 फैक्ट होंगे, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा रखा है कि डिफरेंस बिटवीन किसमें, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या इसमें डिस्कस किया था कि जो डीपीएसपी होता है अपने, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ तो देखिए वो बाहर से कुछ डिस्टर्बेंसेज आ रही थी। तो देखिए डीपीएसपी किस में आता है अपना, ये आता है अपना पार्ट 4 में। कल हमने इसको डिस्कस किया ही था। कौन से आर्टिकल से आता है ये, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के और 51 तक के बीच में, ठीक है। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये किसमें आता है, पार्ट 3 में, ठीक है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, इसमें आर्टिकल कहां से कवरिंग होता है, 12 से लेकर के 35 तक। तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट के अंदर कवर होता है, पार्ट 3 में आता है वो। और फिर 36 से लेकर के 51 तक इसमें आ जाएगा पार्ट 4 में, जो कि क्या कवर अप करता है, डीपीएसपी। तो सबसे पहले तो हमको इसी चीज को जानकारी रखना कि जितने हमारे पार्ट्स हैं वो सबके सब हमारे रटे होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर के 22 तक, जो कितने होते ही हैं। तो 1 से लेकर 22 तक पूरे पार्ट, 1 से लेकर 12 तक पूरे शेड्यूल, और कुछ कुछ मेजर आर्टिकल्स जो कि लगातार आपके पीवाईक्यू में आते रहते हैं, उन सभी को रट के रखना है। कम से कम यहां से क्वेश्चन हमेशा मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता रहता है। अब चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट इधर है और आपका कहां पे है, डीपीएसपी यहाँ पे। इसमें आर्टिकल कहां से कवरिंग होता है, 12 से लेकर के 35 तक। और इसमें कहां पे कवर रहेगा, 36 से लेकर के 51 तक। अब चलिए हम पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखिए क्या लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, नेगेटिव इन नेचर होते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि स्टेट्स को कई बार क्या करते हैं, चीजों को करने से रोकते हैं। कि उसमें क्या लिखा है, दे आर नेगेटिव इन नेचर। इसको सबसे पहले आप जान के रखिए, एज ए प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स इन द सेंस की, जैसे कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या आ गया, नो वर्ड आ गया ना, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी लगभग लगभग सबको मिलनी चाहिए। इक्वलिटी में किसी के भी अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही हो, तो उन सारी चीजों को कंसीडर कौन करेगा, स्टेट करेगा। तो जितने भी चीजों से स्टेट को जो कि फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके नेगेटिव इंसेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर स्टेट को एज ए नेशन, उसको कई चीजों को करने से क्या करते हैं, उनको रोकते हैं, ताकि जितने भी लोग हैं किसी के भी राइट का कोई भी क्या हो, मतलब डिस्टर्बेंस ना हो पाए। तो इसमें ये हो गया, पहला चीज क्या है कि दे आर नेगेटिव इन सेंस। वही दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की, तो ये क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि दे आर पॉजिटिव नेचर एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। ये डीपीएसपी क्या बताते हैं कि स्टेट से कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, जो कि मेंशन है हमारे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में। तो उसमें स्टेट क्या कहती है, डीपीएसपी क्या कहती है कि स्टेट्स को जो कुछ भी आर्टिकल के अंदर मेंशन है वो सारी चीजें उसको करनी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डीपीएसपी क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर, और फंडामेंटल राइट क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। अगला देखिए क्या लिखा है, दे आर जस्टिसिएबल। इसका मतलब जस्टिसिएबल मतलब कि इनके वायलेशन पे आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, चाहे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। किसमें आता है, आर्टिकल नंबर 32 में आता है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और कौन दिया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जिसको क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32 को। जिसको भी अपने को याद रख के चलना है। तो ये क्या कह रहा है कि दे आर जस्टिसिएबल, मतलब कि इनके वायलेशन पे आप कहां पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। जबकि जो डीपीएसपी होता है ये क्या होता है, नॉन जस्टिसिएबल है। अगर इसमें आपका कोई लॉ वायलेट हो रहा है, आर्टिकल वायलेट हो रहा है, आपकी कोई अगर राइट्स वायलेट हो रही हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, तो आप उसके लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। जो कुछ भी जो बेसिक जो चीजें होंगी जिस लेवल पे चलेंगी वहीं तक चलेंगी, लेकिन मतलब इसमें प्रावधान नहीं कि डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाओ। जबकि फंडामेंटल एक्ट में क्या है, ये वो है, प्रस्ताव है। फिर देखिए इनका एम क्या होता है, स्टेब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट का एम क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना कंट्री में। और इसका एम क्या होता है, टू स्टेब्लिश द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। क्या क्या, कौन सा डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। स्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, डीपीएसपी की। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की किसकी है, फंडामेंटल राइट की। इसके बाद देखिए ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि राइट्स किसके होते हैं, इंडिविजुअल के होते हैं। तो ये क्या करता है, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल को प्रमोट करता है। हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो ये लोग क्या होते हैं, जो कि
इकलौते की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक होता है। उसके साथ ही साथ जो अपना डीपीएसपी है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ अ कम्युनिटी। हमने कल ही देखा था कि वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है, डीपीएसपी करता है, ठीक है। तो दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अ कम्युनिटी, हेंस दे आर, क्या लिखा है, सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्ट, मतलब कि सामाजिक होते हैं ये, ठीक है। तो पूरी कम्युनिटी को लेकर कौन चलता है, डीपीएसपी, और इंडिविजुअल को लेकर कौन चलता है, फंडामेंटल राइट। इसके बाद देखिए, कोर्ट बाउंड टू डिक्लेयर द लॉ वायलेटिव इफ दे अफेक्ट द फंडामेंटालिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी आर्टिकल जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, तो उस आर्टिकल को, उस लॉ को कोर्ट क्या कर देगा, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, उसको वायलेट घोषित करके उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। और गवर्नमेंट से या फिर पार्लियामेंट से फिर से बोलेगा आप लोग इसको वापस रिकंसिडर करिए। जब तक कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर सुरक्षित रखता है तो फिर ठीक, अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन उठाता है तो उसको कोर्ट क्या कर देगी, उसको पूरे तरीके से वायलेटिव कर देगी, नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर कर देगी। वही दूसरी तरफ क्या है, कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर द लॉ वायलेटिव इफ दे अफेक्ट द डीपीएसपी। इसमें क्या है कि इसमें कोर्ट जो है वो उसको वायलेटिव डिक्लेयर नहीं कर सकते डीपीएसपी को, अगर उसका कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को या फिर सॉरी डीपीएसपी को कोई भी अगर उसका आर्टिकल इफेक्ट करता है तो उसमें क्या करेगी, कोर्ट उसको वायलेट नहीं करेगी। जबकि इसमें क्या है कि कोर्ट वायलेट कर देगी अगर आपका फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंसेस को देख लिया। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है, नेगेटिव भी नेचर होता है, डीपीएसपी क्या होता है, पॉजिटिव भी नेचर होता है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल, इनके वॉयलेशन आप कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। इसके बाद देखिए, इनका एम क्या होता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, जबकि डीपीएसपी का एम क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को एस्टेब्लिश करना। इसके बाद प्रमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, क्योंकि राइट्स जो होती है वो क्या होती है, इंडिविजुअल की राइट्स होती हैं, जबकि जो एज अ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो इनका क्या होता है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अ कम्युनिटी, हेंस दे आर सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक, ये सामाजिक होते हैं। इसके बाद हाँ, कोर्ट बाउंड टू डिक्लेयर द लॉ वायलेटिव इफ दे अफेक्ट द फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको कोर्ट क्या कर देगा, उस लॉ को वायलेटिव कर देगा, जबकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर द लॉ वायलेटिव इफ दे अफेक्ट द डीपीएसपी। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।